हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपका वार्म वेलकम है गुरुकुल एकेडमी में। ये आपकी कट ऑफ की वीडियो है। मैंने 4 कट ऑफ आपको दी थी, सारी की सारी कट ऑफ आपकी बहुत नियरेस्ट गई हैं। और मैं अगर रेलवे की बात करूं तो एनटीपीसी की मैंने फाइनल कट ऑफ दी थी आपको सभी लेवल्स की, जो कि 90% आपके जोन की मैंने काफी कट ऑफ नियर बता दी थी। उसी के साथ मैं आज फिर लेके आया हूं आपके लिए आरआरसी ग्रुप डी, जो कि आपका अभी एग्जाम ये आज फिनिश हुआ है 11 को। तो मैं लेके चलूंगा, मैं सारी फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप देखिएगा कि जो मैं यहां से बोल के जाऊंगा तो ऐसी आशा करता हूं कि काफी जोन्स की कट ऑफ बिल्कुल करीब जाएगी। और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि 100% जाएगी, क्योंकि आपकी प्रेडिक्शन है, मेरा एक्सपीरियंस है कि हाँ मैं दावा कर सकता हूं कि 90% आपके जॉन ऐसे होंगे जहां ये आपकी कट ऑफ लाई करेगी। अच्छा, मैं एक बात बोलूं आरआरसी ग्रुप डी में कि इस बार कट ऑफ कम क्यों रहने वाली है, कुछ आपके फैक्ट्स भी हैं, मेन फैक्टर्स ऑफ आरआरसी ग्रुप डी, ठीक है ना। जैसे कि आपकी इस बार की कट ऑफ क्यों भाई कम जाएगी। पहला आपका है कि फॉर्म फिल की अगर मैं बात करूं तो 2018 की अगर मैं बात करता हूं आपसे, पिछला जो आपका ग्रुप डी हुआ था उसमें आपका फॉर्म फिलिंग था 1,89,00,000, ठीक है ना। और जो आपका इस बार का आपका ग्रुप डी हुआ है, इसका जो फॉर्म फिलिंग है वो 1,15,00,000 है। काफी अंतर आपको यहां देखने को मिल गया। अब चलते हैं, आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लेवल ऑफ सीवीटी एग्जाम्स। मैं अगर बात करूं तो मैंने भी लास्ट वाला आपका जो ग्रुप डी हुआ था दिया था, उसमें मेरे 80 मार्क्स थे, तो मुझे पता है कि वो एग्जाम काफी इजी था ओवरऑल, ठीक है ना। तो मैं अगर इस एग्जाम की बात करता हूं जो इस बार हुआ है, इसमें आपके क्वेश्चन साइंस के इतने अच्छे पूछे गए थे, जिसने पढ़ा है और नहीं पढ़ा है बराबर हो गया। मैथ्स में हल्का सा क्या था, कैलकुलेशन थी। और आपके रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो उसमें पजल्स पूछे गए थे, जिससे कि आपको टाइम लग रहा था। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे मोर एंड लेस बात करूं तो आपका लेवल जो था ना मॉडरेट की तरफ था लास्ट प्रीवियस आपका जो एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का, ठीक है। अब मैं आगे चलूं, अटेंडेंस बहुत बड़ा मेजर रोल आपका निभाएगी। मैंने बोलना कि जो आपके फैक्टर्स हैं ये आपके डिसाइड करते हैं कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है, ठीक है। अटेंडेंस की अगर मैं बात करता हूं तो अकॉर्डिंग टू रेलवे ने बोला था स्टार्टिंग में कि जो आपका फर्स्ट मंथ जो हुआ था एग्जाम का, उसने बोला था कि मेरे 2 फेज में 51% बच्चे अटेंडेंस हुए, बट फेज 3 में आपके 48% बच्चे अटेंडेंस हुए थे। यानी कि अगर मैं बात बोलूं कि अगर ओवरऑल अटेंडेंस की अगर बात करता हूं तो 55% के आसपास रही होगी। अगर मैं बात करूं तो 60 लाख बच्चा मैक्सिमम एग्जाम देगा, 50 से 60 लाख के बीच में, ठीक है। आगे चलिए, परसेंटाइल आपका बहुत बड़ी चीज, परसेंटाइल एंड आपका नॉर्मलाइजेशन। मैं अगर बोलूं कि आपका नॉर्मलाइजेशन एक वो चीज है जो कि आपका जो क्रिकेट का होता नहीं नियम, डकवर्थ लुईस, जिसको कोई समझ नहीं पाया, बस घर और बट गया, ठीक है ना। तो यहां पर आपका क्या है कि जब भी आपके नंबर्स की अगर बात होती है, आपको नंबर्स का बेस लेके अगर आपके नंबर्स को बढ़ाया घटाया जाता है तो इस फॉर्मूले पे आपके नंबर्स ज्यादा बढ़ते हैं, ज्यादा इंक्रीज करते हैं। लास्ट ईयर क्या हुआ था, आपके 15 नंबर तक बढ़े थे ग्रुप डी में, ठीक है ना। बट अगर मैं आपसे बात करूं परसेंटाइल की, तो परसेंटाइल में क्या होता है कि इसमें नंबर्स ज्यादा नहीं बढ़ते घटते हैं। यानी कि अगर मैं अभी आपसे बोलूं कि इसका जो कट ऑफ के बाद आपकी आंसर किया है कि देन आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आपका दिसंबर में आना तय हुआ है, लोगों ने बोला भी है, तो आप देख लो कि परसेंटाइल में आपके मैक्सिमम नंबर 5 के आसपास बढ़ेंगे। तो इससे क्या है कि जो आपके नंबर 10 बढ़ रहे थे पहले, अब आपके 5 नंबर तक बढ़ेंगे, यानी कि आपकी कट ऑफ और कम जाएगी, ठीक है ना। और आइए नीचे, नंबर ऑफ वैकेंसी, तब आपकी 62,000 थी, अब आपकी 1 लाख है, यानी कि आप डबल, यानी कि मैं आपसे बोलूं कि 80% ज्यादा आपके पास वैकेंसी है इस बार। तो ये सारे आपके मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आपको 5 रीजन जो आपको मतलब मैंने 5 रीजन दिए हैं, जो कि आपको अब समझ आ गया होगा कि मैं जो कट ऑफ आपको दूंगा वो कहीं ना कहीं आपको फैक्ट के ऊपर बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि हाई कट ऑफ जोन आपकी कौन कौन से रहने वाले हैं, आपके इलाहाबाद है, आपका रांची है, पटना है, कोलकाता है एंड आपका भोपाल, जो मैंने आपको कंसिडर करी है, जो कि आपकी कट ऑफ हल्की सी हाई रखेंगे 3-4, ठीक है। नंबर ज्यादा आपको गैप देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या है ना कि आपका परसेंटाइल बेस्ड आपका स्कोर कार्ड बनेगा। आगे चलिए, कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूँ फॉर पीईटी, यानी कि आपका जो फिजिकल आपका टेस्ट होगा है ना, उसमें क्या होता है आपका 20 किलो का आपसे बालू उठवा के रखवाते हैं 100 मीटर तक, ठीक है ना। देन आपका फिर तुरंत ही 5 मिनट के गैप में आपका एग्जाम लगेगा रनिंग वाला, जो कि एक गोल चक्कर होगा जिसमें आपको 4 चक्कर मारने होंगे, 400 मीटर की, जो आपके 1600 मीटर बन जाएंगे 4 मिनट 15 सेकंड में। क्योंकि इस एग्जाम के बारे में मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैंने इसको क्रैक किया हुआ है, ठीक है ना, इसलिए मुझे को इसकी पूरी सतह की नॉलेज मेरे पास है, ठीक है ना। आगे आई यूआर की। अगर आपसे यूआर की बात करें
तो बस इतना देख लीजिए साइड में भैया कि +-3 का वेरिएशन देखने को मिलेगा। मैं लिखता हूं बट इतना भी नहीं मिलता है, बस 2-1 नंबर रहता है। तो आपकी जोन अलग अलग है, काफी मुश्किल होता है कि हर एक जोन का अलग अलग दे पाना, बट ये आपकी एवरेज है। इसको मैंने कंसिडर किया है हाई जोन को लेके। अगर आप अदर जोन में है तो कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ इससे कम ही जाएगी, -3 पर रखिएगा, ठीक है ना। तो ज्यादा आपको गैप नहीं देखने को मिलेगा। और अगर आप मेरी कट ऑफ से संतुष्ट नहीं होते हैं तो प्लीज निगेटिव कमेंट नहीं करें, क्योंकि कमेंट्स आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है और लोग इससे काफी सेटिस्फाई हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए मेरी वीडियोस जो पहले बन चुकी हैं कट ऑफ के ऊपर, वो सारी की सारी सही है। आपके रेलवे में एनटीपीसी में भी मैंने जो स्कोर कार्ड दिया था, अपने एनटीपीसी प्रोडक्शन दिया था, वो बिल्कुल सही गया था। तो इसीलिए बेस में बना रहा हूं, बट इसको दिल पे ना लें। ये सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक कट ऑफ है, इसका किसी व्यक्ति बेसिस से संबंध नहीं है, ठीक है ना। आगे आइए, आपका यूआर, इसमें आपकी कट ऑफ है 62 से लेके 65 के अप्रोक्स। अगर आपके नंबर आते हैं आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। आप लोग आइए ओबीसी में 60 से 62 नंबर अगर आपके बन रहे हैं आंसर के अकॉर्डिंग, काम 35। आगे आइए, आपका ईडब्ल्यूएस जो कि ओबीसी के बराबर ही घूमता है, साड़ू साड़ू में दोनों ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। बट यहाँ पे क्या है कि आपका इशू डेट ना बात का मान्य है। 2019 में क्या था, आपका स्टार्टिंग हुआ था, इसका ऑरिजिन था। तो इस पे क्या था कि यहाँ पे लोगों के कम बन पाए थे। तो वैकेंसी इसकी 10,000 है और आपका इशू डेट लोगों ने काफी कम ही किया होगा, इसलिए यहाँ पे वैकेंसी, यहाँ पे कट ऑफ है ना वो इससे कम ही जाएगी, यानी कि आपकी 58 से 60 के बीच में रहेगी। जितना लिख के दे दिया है उतना ही जाएगा, टेंशन ना लो। आगे चलिए, एससी 53 से 55 के आसपास जाएगा, ठीक है ना। और आगे चलते हैं, एसटी आपका 50 से 52, ठीक है। ये आपका एवरेज मार्किंग है जो कि आपको अपने आंसर की से मैच करनी होगी। अगर आपका इतना स्कोर कार्ड बनता है तो आपकी कट ऑफ आप आराम से क्लियर कर ले जाएंगे। और मैंने बोला +-3, अगर आप हाई जोन में नहीं है ना बाबू, तो फिर भी आप -3 कर सकते हो और आप चैन से नींद सो ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कट ऑफ आपकी एक एवरेज और हल्की सी मैंने अप रखी है। देखना है आपका स्कोर कार्ड निकलेगा तो कहना कि आपकी कट ऑफ कम ही जाएगी, ठीक है ना। तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा और फिर तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बस लाइक कमेंट्स पसंद आए तो करते रहिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।